यू जीसस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसने हमें समा दिया कि हम आपके रूबरू हो। तो व्यूवर्स, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ज़बरदस्त वचन का क्लिप जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। बस देरी ना करते हुए मैं आपको वचन की ओर लेकर चलता हूं। लेट्स गो। हम फास्टिंग क्यों करते हैं? जब शरीर आपका स्वामी है। आज आपको रोजा रखना है 5 बजे तक, लेकिन सुबह आपको इतनी भूख लगी छोले भटूरे देख के कि आपने अपना रोजा खोल लिया, क्योंकि आपका शरीर आपका स्वामी है। आप फैसला करके उठे, नहीं ये व्यभिचार से मैं दूर रहूंगा, लेकिन आज वो लड़की बड़े सुंदर कपड़े डाल के आई, आप अभी भी उसे देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका शरीर आपका स्वामी है। जब आपका शरीर आपका स्वामी है तो आपकी लाइफ में वो काम नहीं हो सकते जो आपको बंधनों से मुक्त करेंगे, फ्री मैन आपको करेंगे, एक लेवल तक आपको लेके जाएंगे। आप कभी उस लेवल तक नहीं आ सकते, क्योंकि आपका शरीर आपका स्वामी है। आपको मालूम है कि आपका मोबाइल, आपकी फेसबुक स्क्रॉलिंग आपके टाइम को वेस्ट कर रही है। ये टाइम आपको प्रेयर में देना है। क्यों? क्योंकि आपका शरीर आपका स्वामी है। आप जब फैसला कर लेते ये काम मैं नहीं करूंगा और आप प्रार्थना में चले जाते हैं, उस तरीके से आप अपनी आत्मिक लाइफ को, अपनी आत्मा को अपने जीवन का स्वामी बना देते हैं। और वचन कहता है जो आत्मा से चलेगा वो जिएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते नहीं आत्मा में रहना और प्रार्थना और उपवास में रहने से कितने बंधन टूटते हैं और कहां ये चीजें लगती हैं जाके, आपको मालूम भी नहीं। पिछले दिनों जब मैं प्रार्थना उपवास में था तो इस थर्सडे मैंने चर्च आना था, लेकिन थर्सडे में जब मैं प्रार्थना कर रहा था बुधवार को, तो परमेश्वर मुझे दर्शन देने लगा। जब प्रार्थना उपवास में मैं पिछले दिनों में था तो प्रेयर कर रहा था, तो परमेश्वर दर्शन देने लगा। और ऐसे दर्शन नहीं देने लगा कि मैं कुछ मांग रहा हूं प्रभु से कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। जस्ट मेरी आदत है खुदावंद की प्रेजेंस में बैठना और बैठे रहना और प्रेयर करना, और बेदारी के लिए प्रेयर करना, लोगों के लिए प्रेयर करना। मेरा अपना कोई मसला नहीं है खुदावंद के सामने। मेरे मसले चर्च के होते हैं, आपके होते हैं। आप यहां काउंसलिंग के लिए आते हैं, आपके केस मोबाइल पे मेरे पास आते हैं। जब उनसे हल नहीं होता डायरेक्ट मेरे पास आते हैं, तो मैं लिख के भेजता हूं, इसको ये कहना है, ये कहना है, या सिर्फ ले हैंड में खड़ा करो, या इसको रोजे रखवाओ, या मुझसे मिलाओ, इसे ऑफिस भेजो। तो मेरा मसला सिर्फ आपके साथ होता है। तो मैं जब प्रेयर कर रहा था खुदावंद के साथ, तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि एक बुक लिखनी है, सनातन परमेश्वर कौन है। वो बुक मैंने लिख दी है, आपको 2 हफ्तों प्रिंट हो जाएगी, अभी 1 हफ्ते में। मेरी तरफ से सब चला गया है, जस्ट वो डिजाइन हो रही है, प्रिंट हो जाएगी और आपको 1-2 हफ्ते में बुक मिल जाएगी। आप नोटिस करेंगे उस बुक के जरिए से जो लोग परमेश्वर में नहीं हैं, आप उनको जस्ट वो बुक दे देना। मैं कह रहा हूं वो चर्च में बैठा होगा, इतना छुएगा खुदा उससे। और कैसे हुआ? मैंने बुक के लिए प्रेयर नहीं की, मैंने बुक के लिए प्रार्थना नहीं की, मैं जस्ट प्रभु की हुजूरी में बैठा था, प्रार्थना कर रहा था। तो पवित्र आत्मा ने मुझे विजन दिया, सनातन परमेश्वर कौन है, इसके बारे में लिख। और उसमें 2 हिस्से हैं, एक सनातन परमेश्वर कौन है, एक और हिस्सा है जो आप बुक में पढ़ेंगे, वो भी एक शानदार हिस्सा है। जो कोई व्यक्ति अब उस बुक को पढ़ेगा उसे समझ आ जाएगा कि यीशु मसीह कौन है। क्या ये धर्म बदलने वाले लोग हैं, क्या कन्वर्जन करने वाले लोग हैं, या यीशु मसीह छुड़ाने के लिए आया। एक बुक आपके लिए एक सुसमाचार का एक कारण बन जाएगी और लाखों करोड़ों लोग उस बचाए जाएंगे। मैं बता रहा हूं, उसी बुक से आप देखना टेस्टिमनी आती। कैसे पॉसिबल हुआ? जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हैं, आप प्रभु की प्रेजेंस में होते हैं, परमेश्वर आपकी लाइफ को फ्रूटफुल बनाता है, इफेक्टिव बनाता है। वो आपके बिजनेस के बारे में आपको दर्शन दे सकता है। आपका बेटा जो बचा नहीं है, नशे करता है, उसके बारे में आपसे बात कर सकता है। आपकी वाइफ के बारे में, आपके हस्बैंड के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, आपकी सेहत के बारे में,
किसी भी बारे में वो आपसे बात कर सकता है। जो चीज कमजोर है, शैतान के हाथ में है, बंधन के नीचे है, उसके बारे में प्रभु आपसे बात करता है। इसलिए तो वचन में लिखा है कि मैं अपने वचन को भेज के अपने लोगों को चंगा करूंगा। तो होता क्या है कि आपके पास वचन आता है कि बेटे, मेरे बेटे, सनातन परमेश्वर कौन है इसके बारे में लिख। अब पता नहीं कितने लाख लोग उससे आजाद हो जाएंगे, कितने लाखों लोग उस वचन से छूट जाएंगे जब वचन को पढ़ेंगे। और आगे एक और उसका हिस्सा है बड़ा शानदार, जब उसे पढ़ेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है? जब आप शरीर के कामों को खत्म करके, आत्मा को फॉलो करके, प्रार्थना और उपवास में अपनी जिंदगी को दे देंगे, तब परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करता है। करते हैं जिसने हमें समा दिया कि हम उसके पवित्र वचन को सुने उसके प्रेरित के मुंह से। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि ये वाली कलेक्शन भी आपको बेस्ट लगी होगी। तो व्यूवर्स, देरी ना करते हुए इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैं अपने आप को और आपको परमेश्वर की ग्रेस में छोड़ता हूँ। सबको जय मसीह।